नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अर्ली पार्किंसन होता है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज जब हमने खाना खाया तो उसको नीचे हमारी इंटेस्टाइन्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे गट में जाना पड़ेगा और गट से एब्जॉर्ब होकर ही वो एनर्जी और प्रोटीन हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है। तो पहली चीज़ कि वो डाइजेस्टेबल होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लाइट प्रोटीन रखते हैं, उसकी एसिमिलेशन अच्छी है, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, जिससे हमें वो जल्दी से मिल जाता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो हम दालों पे, मशरूम्स पे, एग्स पे, मिल्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है। आपको जितनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी उतनी जल्दी आपके ब्रेन को वो मिलेगा भी। सही पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम डाइट में कोई भी सब्जियां रेगुलर नहीं खाते। यानी अगर आपको सपोज करो बैगन पसंद है, आप हफ्ते में 3 बार बैगन खा रहे हो तो वो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि बैगन में जो है वो तो मिल गया, बट जो बैगन में नहीं है वो उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में होनी शुरू हो जाती है। तो हम किसी भी फिक्स डाइट पे नहीं रहते। हम क्या करते हैं, हम अपनी डाइट को बदलते रहते हैं। कभी हमने मिक्स वेजिटेबल खा रहे हैं, कभी हमने बैगन खाया, कभी हमने आलू खाया, कभी हमने फलियाँ खाई, और डाइट के अंदर कोशिश करते हैं कि 95% वेजिटेरियन हो और उसमें हाई वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल की अमाउंट, फ्रूट्स की अमाउंट ज़्यादा हो। क्यों हो, उसके पीछे भी रीज़न है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई थी, वो पार्किंसन पे तो नहीं थी बट अल्जाइमर्स में थी। उन्होंने क्या किया, मैं आपको उसका जो लिंक है वो भी आपको दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया, अल्जाइमर पेशेंट के स्टूल को निकाला और चूहों में डाल दिया। जब हमने अल्जाइमर पेशेंट के स्टूल को चूहों में डाला तो चूहों को भी अल्जाइमर्स के सिम्टम आने लग गए। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी। इससे ये पता लगता है कि आपकी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अल्जाइमर भी पार्किंसन की तरह ब्रेन की बीमारी है। पार्किंसन में आपका कंट्रोल मसल्स में जा रहा है, अल्जाइमर में आपकी मेमोरी जारी होती है। अब दिक्कत मेमोरी की है बट इसका रिलेशनशिप पेट से निकल कर आया है। इसी तरह से एक और बीमारी है जिसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। ब्रेन की बीमारी है, दोहरे पड़ते हैं, बट आज जाकर आयुर्वेद तो बहुत टाइम से कह रहा है कि पेट की बीमारी है, पेट की दिक्कत होने पे ही हमें एपिलेप्सी होती है। आज ये फाइंडिंग आ रही है कि एपिलेप्सी भी, उसका जो मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट गट की मिलती है, यानी हमारे इंटेस्टाइन्स की मिलती है। तो पार्किंसन को लेके ऐसी रिसर्च तो नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि अगर हमें ये दो बीमारी ब्रेन की गट से रिलेटेड मिल जाती है तो पार्किंसन में भी गट की इन्वॉल्वमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो मेरी एडवाइस अब पेशेंट को ये रहती है कि आप अपने गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो खाना डाइजेस्ट करने में, एंजाइम्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, एक अच्छा गट फ्लोरा पैदा करो। अब गट फ्लोरा हम कैसे पैदा कर सकते हैं, उनका अच्छा हैबिटेट ले जाकर। यानी हमारे जो गट में जो फ्लोरा होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको रहने के लिए, चिपकने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, और वो है फाइबर। जितना अच्छा हम फाइबर का इनटेक करते हैं उतना अच्छा हमारा गट का फ्लोरा होता है, नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो ये 2 बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं अगर हम अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स की अमाउंट को ज़्यादा रखते हैं। तो जितने भी पेशेंट हैं पार्किंसन के, अल्जाइमर्स के, एपिलेप्सी के, अब मैं उनको एडवाइस करने लगा हूँ कि आप अपनी डाइट के अंदर हाईली फाइबरस डाइट इनटेक करो। कोई भी चीज़ आपकी ऐसी खाओ कि उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे हमारे गट का फ्लोरा अच्छा रहे। नुकसान तो कुछ होना नहीं है, मेरा ये मानना है कि इससे कोई नुकसान तो होगा नहीं, सिर्फ हमें एक चीज़ हो सकती है, वो है फ़ायदा। तो डाइट में से जो रिफाइंड फ्लोर है, यानी हम जो मैदा खाते हैं उसको बंद करो। खाने को बिल्कुल आटा, जब हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उसके साथ सब्जियों का इंटेक करो। खाने में सैलेड रखो, जिससे हमारे गट का फ्लोरा प्रॉपर तरीके से ग्रो करता रहे और सही तरीके से फंक्शन करता रहे। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये जो गट का फ्लोरा है ना, वो आपकी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है। अब ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये अभी रिसेंटली 4-5 सालों में निकल कर आ रही है, बट जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर पेट ठीक तो सब ठीक है ना। तो वही फंडामेंटल्स हैं जो अब फाइंडिंग हो रहे हैं, जिसपे अब हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च हो गई है कि जो बात हम कहते आए थे वो अब सत्य साबित होती जा रही है। तो आपने अपने गट का ध्यान रखना है, क्योंकि सिम्टम आपको अभी अर्ली आने शुरू हुए हैं। तो आपको अपनी डाइट को, बाहर का जो खाना है
प्रॉपर तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम बाहर का खाना खाते हैं अक्सर वो प्रिजर्व फूड होता है। खाना ख़राब ना हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, और प्रिजर्वेटिव से माइक्रोबियल ग्रोथ किसी चीज़ पे नहीं होती, राइट। उसको उसकी ग्रोथ रोकने के लिए होता है, और हमें क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, हमें फ्लोरा अपना चमक का बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्री प्रिजर्व्ड आइटम्स को बंद कर देते हैं, हम फ्रेशली कुक्ड फूड पर आ जाते हैं। खाना अगर फ्रेशली बना है तो मैं खाऊंगा, बासा है मैं नहीं खाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको अभी अर्ली सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, डाइट पे अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी है, तो जितना भी हमारा फर्मेंटेड खाना होता है ना उसको आप प्रेफर कर सकते हो। जैसे खाने के अंदर हम कर्ड का हम यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये कर्ड डब्बे वाली नहीं है जो अमूल की और मदर डेयरी की आती है, ये वो कर्ड नहीं है, वो कर्ड है जो आपको घर में बनती है, या फिर जो आप हलवाई से लेकर आते हो वो वाली कर्ड है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया लाइव होता है। अगर उस कर्ड को थोड़े टाइम में आप छोड़ दो तो दवाई वो दही जो है खट्टी हो जाती है। मगर अगर हम पैकेट वाली लेकर आते हैं, उसको अगर आप छोड़ भी देते हो ना तो ख़राब ज़रूर हो जाएगी, मगर वो खट्टी नहीं होती। इसमें जो प्रोसेस है उसके जो बैक्टीरिया हैं वो मार दिए जाते हैं, इसलिए उसको पैक किया जाता है। बिना मरे वो उसको पैक करेंगे तो वो दही खट्टी होती रहेगी, पानी छोड़ती रहेगी, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे से पता है। तो उसका डाइट में इन्वॉल्वमेंट करना, यानी अगर हम कुछ खा रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में, मैं ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में आप कर्ड का इंटेक रखो। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर लेना, उसमें थोड़ा सा आप आंवला पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना, क्योंकि कर्ड के नुकसान भी हैं। ओवर इनटेक नहीं करना कर्ड का, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम इस चीज़ों में हम बदलाव करेंगे हमें फ़ायदा होगा। विनेगर वाली जो चीज़ें होती हैं, सिरका डाइजेशन को बहुत तेज़ी से बूस्टअप करता है। तो लेमन हो चाहे वो विनेगर हो, जैसे हम अचार खाते हैं तो अचार हम तेल वाला खाते हैं, अचार हम तेल बना खा के, जैसे वो सिरके वाले प्याज आते हैं, सिरके वाली आजकल गाजर लोग खाने लगे हैं, कुकुम्बर आता है, उसको भी हम घर में बनाकर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एज ए साइड्स। और इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है, हमारा गट का फ्लोरा अच्छा हो जाता है, और हमारी बॉडी जो खाना है उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाती है और ब्रेन को भी मिल पाता है। पहली चीज़ तो आपने गट की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, क्या वो आपके पेट के लिए ठीक है, ये सोचना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन के बारे में सोच रहे हो। इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। पीरियोडिकली अपने B12 और विटामिन डी का भी आप टेस्ट करवाओगे। क्यों करवाओगे? क्योंकि विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी आपकी गट की हेल्थ के लिए, आपकी मसल हेल्थ के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि आपका अर्ली स्टेज है। अगर सपोज करो आपको अर्ली स्टेज पे हो रहा है, आप विटामिन और मिनरल्स के अपने टेस्ट साल में एक बार भी करवाते रहते हो ना, तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि मुझे इसकी वजह से दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके B12 और विटामिन डी कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है या तो आप खाना अच्छा नहीं खा रहे, या फिर आपकी जो गट्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही। तो उसका भी हमें आइडिया यहाँ से मिल जाता है। अब हम चलते हैं, ये तो हो गई खाने की बात, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। अब ब्रेन को सिर्फ खाने के अलावा और भी कुछ चीज़ चाहिए होती है, वो है एक्सरसाइज। फिर भी कोई डाउट है, अवेलेबल हूँ, और इसी के साथ चलने की आज्ञा भी चाहता हूँ। नमस्कार।